नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से संसद में हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी के मामले में जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे, उसके बारे में कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले में वो अयोग्य घोषित हुए। और इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हमारे देश में नेताओं से भी ऊपर कोर्ट को माना गया है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो राहुल गांधी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वीकारना तो उनकी मजबूरी है, परंतु जो बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी में वो हम सब देख रहे हैं। हमें इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए कि ये देश लोकतंत्र है और यहाँ पे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उनका सम्मान करना हमारा और हर भारत के नागरिक का फर्ज बनता है। लेकिन राहुल गांधी की सांसदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप चली गई, उसके बाद से ही कांग्रेस ने हंगामा मचाना चालू कर दिया और पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आज सुबह कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के राजघाट पे एक दिन का सत्याग्रह हो रहा है और साथ ही साथ देश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी सत्याग्रह हो रहा है। सत्याग्रह करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। हर किसी को धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करने का अधिकार है। परंतु अब राहुल गांधी चुप हो गए हैं और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रियंका गांधी फिर से हमलावर होते हुए अब शब्दों की झड़ी लगा रही हैं। राहुल गांधी के चुप होने के बाद उनकी जुबान भी चुप हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने आज उनके पिता यानी कि राजीव गांधी के बारे में ये कहा कि उनका संसद में अपमान किया गया, उनके भाई को मीर जाफर बोला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई मंत्रियों ने सोनिया गांधी का अपमान किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके सीएम यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि आपके एक सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और उन्हें कई सालों तक कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द बोल दिया तो तुरंत कार्रवाई हुई और राहुल गांधी को जेल भेज दिया गया, सांसदी से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को कई बार अपमान किया गया, लेकिन हम चुप रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है क्योंकि राहुल ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। यह हास्यास्पद है कि एक आदमी को चुप कराने के लिए पूरा बीजेपी लगा हुआ है और प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ही शब्द कह दिया कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। अब ये सारी चीजें चल रही है, राजनीतिक गहमा गहमी काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी और राहुल गांधी की बचकानी हरकतें और प्रधानमंत्री के खिलाफ अब सब का जो प्रयोग हुआ है, उसके कारण से उनको कोर्ट ने सजा दिया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तिलमिला गए हैं, परेशान हो गए हैं, जिसके कारण से अब तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य ही खत्म हो गया है। और कांग्रेस के आज जो सत्याग्रह हो रहा है राजघाट पर,
उसमें असत्य के मार्ग पे चलने वाला सत्याग्रह कभी नहीं कर सकता। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज का। सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह कर ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। देश को भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसे तमाम वादों में बांटने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला सत्याग्रह नहीं कर सकता। जिसके मन में भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, वो बात करता है सत्याग्रह का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब सत्याग्रह, ये सारी बातें कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने। अब लगातार कई बयान आ रहे हैं, कई लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह सत्याग्रह सिर्फ आज के लिए है, लेकिन इस तरीके के सत्याग्रह पूरे देश में किए जाएंगे। राहुल गांधी आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने बयान को कर्नाटका में दिया, लेकिन मामला गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया। यह एक बड़ी साजिश है। लेकिन साजिश और गुनाह ये तो चलता रहेगा। असली परीक्षा तो आने वाला 2024 का चुनाव है। राहुल गांधी सच हैं, राहुल गांधी झूठ है। प्रियंका गांधी ने जो कहा कि उनके परिवार का बार बार अपमान किया गया, अगर सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि जनता की अदालत लगेगी और जनता के अदालत में ही इस बात का फैसला हो जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है, जनता किसके साथ है। इतने सालों तक देश की सत्ता कांग्रेस के पास रही, लेकिन हमें याद है कि कांग्रेस की जो घोटालों की लिस्ट जो शुरू होती थी, वो ए से स्टार्ट होकर जेड तक जाकर के खत्म होती थी। यानी कि इतने घोटाले इन्होंने किए। इनकी बदजुबानी, जो कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अत्यंत ही गंभीर विषय था, और ऐसे विषयों पे कोर्ट का कड़ा रुख होना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति की भाषा इतनी नीची जा चुकी है कि कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह करके, एक संयम के साथ होनी चाहिए, तर्क के साथ होना चाहिए, न कि कुतर्क और अपशब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी थी, जो कि हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान जारी हो रहे हैं। हम इन बयानों पे, हम इन सारे घटनाक्रम पे आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, परंतु निर्णायक तो 2024 है और इंतजार हमें उसका ही है। जय हिंद, जय भारत।